जय भीम साथियों, मैं कामना जगन्नाथ। चांद पर पहुंचने वाला देश, मंगल मिशन पूरा करने वाला देश, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश और योद्धाओं की भूमि कहलाने वाला देश, और जिस देश को कहा जाता है कि अनेकता में एकता, पंथ निरपेक्षता इसकी खूबसूरती है। इतने तमाम जाति के और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और इसकी खूबसूरती को 4 गुना कर देते हैं। लेकिन आज यही खूबसूरती आज इस देश का सबसे बड़ा कलंक बन चुका है। आज 2014 के बाद से जातिवाद और धर्म ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। इस सरकार ने जाति और धर्म के नाम पर ऐसा लोगों को बांट दिया है, ऐसा दिमाग में जहर भर दिया है कि छोटे से छोटे बच्चा हो, चाहे वो न्यायपालिका के सबसे उच्चतम पद पर बैठे हुए न्यायाधीश हो हमारे जस्टिस बी आर गवई जी, चाहे हमारे IPS वाई पूरन जी हो, चाहे कोई भी हो इस देश में, चाहे वो MP और उत्तर प्रदेश में जेल के अंदर बैठे तमाम दलित कैदी हो, चाहे उनकी बात कर लो, चाहे पटना के, चाहे बिहार के, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे कटनी के, महाराष्ट्र के, नरसिंहपुर के, चाहे ददरौल के, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे कितने भी लोग हों, उन सभी के साथ आज जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार हो रहा है। और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर आज हमारा मुस्लिम समाज, हमारे मुस्लिम भाई बहन जगह जगह काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आज हमारे हिंदू समाज के लोग जो बेचारे अपने आप को हिंदू बोलते हैं और उनको मासूमों को हाथों, उनके बच्चों को हाथों में तलवारें पकड़ाई जा रही हैं, जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, जिनके हाथों में जो तिरंगा होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, आज उनके हाथों में तलवारें पकड़ाई जा रही हैं। और इन सब जाति और धर्म का जो दंश है वो झेल रहा है पूरा बहुजन समाज। ये समाज झेल रहा है, पूरा देश झेल रहा है। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कल ही की घटना है जहां पर उन्नाव का एक छोटा सा 14 वर्षीय बालक जिसका नाम ऋतिक यादव है, वो बेचारा अपने घर लौट रहा था और एक घर का कुत्ता जो है ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण परिवार के घर से एक कुत्ता उसके ऊपर भौंकता है और ऋतिक उसको गाली देता है। और वो लोग जो है ब्राह्मण परिवार के लोग सहन नहीं कर पाते और बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं उसको साथ, इतना टॉर्चर करते हैं उसको, जो है मारते हैं, पीटते हैं, उसको करंट लगाते हैं, उसको जो है पैर से धुला हुआ पानी पिलाते हैं। और वो बच्चा इस अमानवीय व्यवहार को सहन नहीं कर पाता और घर जाकर के वो जहर खा लेता है और रास्ते में ले जाते वक्त वो बच्चा दम तोड़ देता है। ये है जाति। कब जागेंगे आप लोग? हमने अपने हाथों से चुन करके ऐसी जातिवादी मानसिकता वाली सरकार को हमने सिंहासन दे दिया और आज उसका ये हम लोग को परिणाम मिला कि आज हमारा देश बर्बाद हो गया। आज हम लोग बट गए, एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे कि आज हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। आज हम उसको उसकी जाति से तौल रहे हैं, आज हम उसके धर्म से तौल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है इस देश में? क्या इसी देश का ऐसा ही सपना सोचा था हमारे मानवर काशीराम साहब ने, हमारे बाबा साहब ने, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, हमारे ललित सिंह यादव जी ने, हमारे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने? क्या यही सपना देखा था हमारे कबीर दास जी ने, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने? क्या यही सपना देखा था इसी देश का जहां पर लोग इतने बटे हुए हों, जहां पर लोग जो है इतने बिखरे हुए हों, एक दूसरे को इससे इतनी नफरत करते हो? आज हम लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। अब सुधरना होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा और इस सरकार को हमें उखाड़ करके फेंकना होगा, तब जाकर के ये देश वापस से सोने की चिड़िया कहलाएगा।